एक वर्ब है, आप जानते हैं। डू का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है डज या फिर डू। इसका पास्ट फॉर्म होता है डिड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन होता है। ठीक इसी तरह से इज एम आर ये प्रेजेंट फॉर्म है। किसके प्रेजेंट फॉर्म है? तो बी के प्रेजेंट फॉर्म है, बी ई, बी के ये प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। इसका पास्ट फॉर्म है वाज या फिर वर और इसका पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है। तो इज एम आर का यूज़ और वाज वर का यूज़ ये काफ़ी आसान है। इसको जानना, इसको समझना काफ़ी आसानी से इसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन बी के यूज़ को समझना, जानना और यूज़ करना, इनमें कभी कभी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी दिक्कत होती है। तो यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बी का अर्थ समझने में, यूज़ करने में दिक्कत होती है। इसलिए अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसको लाइक करते चलें, क्योंकि बस इतना सा पारिश्रमिक आपको देना है कि लाइक कर देना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम और समझते हैं बी के यूजेस को और उनके अर्थ को। तो जो पहला यूज़ है बी का, वो हम देखते हैं फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, यानी कोई भविष्य में क्या होगा, क्या होगा या फिर कहाँ होगा या फिर कैसा होगा, राइट। तो यह होगा का अर्थ देता है विल के साथ मिलकर, या फिर बनेगा का अर्थ देता है, या फिर रहेगा का अर्थ देता है। क्या होगा या फिर क्या बनेगा, कहाँ होगा या फिर कहाँ रहेगा, कैसा होगा, इस तरह का अर्थ देता है। जैसे ही विल बी अ डॉक्टर, राइट। फ्यूचर में होने की बात हो रही है कि फ्यूचर में वह बनेगा। देखिए बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे बताया जा रहा है। ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा या फिर वह एक डॉक्टर होगा। या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, आई विल बी देयर ऑन टाइम। जगह यहाँ पे बताया गया आपको कि वह कहाँ रहेगा। आई विल बी देयर ऑन टाइम यानी समय पर मैं वहाँ रहूँगा। जगह के बारे में बताएगा कि वहाँ पर वह रहेगा, वह वहाँ पर होगा। यू विल बी साइलेंट, यू विल बी साइलेंट यानी तुम चुप रहोगे, राइट। यहाँ पर बताया गया कि तुम कैसे रहोगे, कैसे होगे। यू विल बी साइलेंट, तुम चुप रहोगे, राइट। तो फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, राइट, आपने देखा किस तरह से यह होगा, बनेगा या फिर रहेगा, इसका अर्थ देता है, राइट। यह तीनों सेंटेंस आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर पर रखा गया है सब्जेक्ट प्लस विल बी, और विल बी के बाद यह लिखा गया है कि वह क्या होगा या फिर बनेगा, कहाँ होगा या फिर रहेगा, या फिर कैसा होगा, किस अवस्था में होगा, ये बताया गया है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं बी का। बी का अर्थ बनो, हो या फिर रहो, राइट। इम्परेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस कहने का मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन। जैसे हम कहते हैं बी पोलाइट, बी पोलाइट यानी विनम्र बनो, तो ये सजेशन है, ये ऐसा बनो, ऐसा रहो, ऐसा हो, हमने सजेस्ट किया, हमने ऐसा सलाह दिया, राइट। बी काम यानी शांत रहो, या फिर शांत बनो या फिर शांत हो, तो शांत रहो, बी काम। डोंट बी एक्साइटेड यानी उत्तेजित मत हो, ओके। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बी से हम शुरू कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने बी से शुरू किया, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने डोंट से शुरू किया। बी प्लस जो बनने या होने की बात की जा रही है, या फिर डोंट बी, फिर उसके बाद जो बनने या नहीं बनने की बात की जा रही है, ठीक है। बी हियर बिफोर 10 यानी यहाँ 10 बजे से पहले रहो, यहाँ रहो 10 बजे से पहले। बी हियर बिफोर 10, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ देखते हैं बी का सबजंक्टिव मूड में। अब देखिए सबजंक्टिव मूड का मतलब ये है कि जब आप डिज़ायर बताते हैं, जब आप इमेजिनेशन बताते हैं, जब आप प्रपोज करते हैं, प्रपोजल बताते हैं, यानी इच्छा बताते हैं, कल्पना बताते हैं, प्रस्ताव करते हैं, राइट, यानी वांट, विश या लाइक, ऐसे
वर्ब्स का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम बी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए और इसको समझिए। यह अर्थ देता है उस कंडीशन में रहना, बने रहना या फिर हो, इस तरह का अर्थ देता है। जैसे आई वॉन्ट दैट यू बी विद मी, राइट। आई वॉन्ट दैट यू बी विद मी, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो या फिर तुम मेरे साथ हो, राइट। तो अब देखिए, आई वॉन्ट दैट, वॉन्ट के साथ आया वॉन्ट, ऐसे वर्ब्स आएंगे, वॉन्ट आएगा, विश आएगा, लाइक आएगा। तो आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि यू बी विद मी, तुम मेरे साथ रहो, यू बी तुम रहो, विद मी मेरे साथ, राइट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं उसी अर्थ में। कैसे? देखिए, आई वॉन्ट यू टू बी विद मी, आई वॉन्ट यू टू बी विद मी, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो दोनों का मतलब एक ही है और दोनों में ही हम देख रहे हैं कि बी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि चिल्ड्रेन वॉन्ट दैट इट बी संडे एवरी डे, चिल्ड्रेन वॉन्ट दैट इट बी संडे एवरी डे, यानी बच्चे चाहते हैं कि रोज़ रविवार हो, ठीक है। अब देखिए, चिल्ड्रेन वॉन्ट, बच्चे चाहते हैं, दैट कि इट बी संडे एवरी डे, यानी रोज़ रविवार हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, चिल्ड्रेन वॉन्ट देयर टू बी संडे एवरी डे, यानी बच्चे चाहते हैं, चिल्ड्रेन वॉन्ट, बच्चे चाहते हैं, देयर टू बी संडे एवरी डे, कि प्रत्येक दिन रविवार हो। तो दोनों तरीक़ों से हम कह सकते हैं। तो जब इस तरह से हम डिज़ायर बताते हैं, विश बताते हैं, लाइक बताते हैं, वांट के साथ यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन बताते हैं, प्रपोजल बताते हैं, सजेशन बताते हैं, राइट। और इन वर्ब्स का यूज़ होता है, तो इस तरीके से हम बी को यूज़ करते हैं, जैसा इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, हैड बेटर बी, राइट। तो आप जानते हैं हैड बेटर के साथ हम सलाह देते हैं, तो हैड बेटर इसके साथ हम बी को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैड बेटर बी का अर्थ हो गया अच्छा रहेगा, रहो या फिर हो। जैसे यू हैड बेटर बी साइलेंट, यानी यू हैड बेटर मीन्स तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बी साइलेंट कि चुप रहो, बी साइलेंट मीन्स रहो, साइलेंट मीन्स चुप। यू हैड बेटर बी साइलेंट, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि चुप रहो, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी हैड बेटर बी इन हर लिमिट, शी हैड बेटर बी इन हर लिमिट, इसका मतलब हुआ कि अच्छा रहेगा वह अपनी औकात में रहे या फिर अच्छा रहेगा वो अपनी औकात में होवे। तो शी हैड बेटर यानी उसके लिए अच्छा रहेगा, बी इन हर लिमिट यानी अपनी औकात में रहे, अपनी सीमा में रहे, ठीक है। तो हैड बेटर बी इसका मतलब क्या निकला? अच्छा रहेगा, रहे या फिर अच्छा रहेगा, हो या फिर रहो, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मे बी, राइट। तो अब मे बी को दो तरह से लिखा जाता है, मे और बी अलग अलग, और मे बी एक ही वर्ड। तो हम एक ही वर्ड की बात कर रहे हैं। जब मे बी एक ही वर्ड की तरह से काम करे, इसका अर्थ होता है शायद। तो शायद मतलब परहैप्स, ठीक है। जैसे मे बी शी इज़ कमिंग, यानी शायद वह आ रही है। तो शायद के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, मे बी शी इज़ कमिंग, शायद वो आ रही है। एक और एग्जांपल देखिए, मे बी द डिलीवरी बॉय इज़ एट द डोर, यानी शायद डिलीवरी बॉय दरवाजे पर है, ठीक है। तो मे बी का एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मे बी को जब हम एक ही वर्ड की तरह से लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा शायद, ठीक है। और मे बी को अलग अलग जब हम यूज़ करेंगे तो एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आएगा और एक मेन वर्ब के रूप में आएगा, राइट। बी मेन वर्ब के रूप में आएगा, मे मॉडल ऑक्सिलरी, आप जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बी का यूज़ वुड के साथ, वुड बी, बीच में हाइफन होता है, वुड बी। अब इस वुड बी का अर्थ होता है होने वाला, ठीक है। होने वाला समझते हैं, भविष्य का या फिर भावी। जैसे इस राहुल गांधी द नेक्स्ट वुड बी पीएम, देखिए एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया गया। नेक्स्ट वुड बी पीएम यानी अगले भावी प्रधानमंत्री। इज राहुल गांधी द नेक्स्ट वुड बी पीएम, क्या राहुल गांधी अगले भावी प्रधानमंत्री हैं, राइट। तो इसका अर्थ हुआ भावी या फिर होने वाला, होने वाली। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम होने वाले नेता हो, यू आर अ वुड बी पॉलिटिशियन, यू आर अ वुड बी पॉलिटिशियन, तुम एक होने वाले नेता हो,
एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सभी होने वाली माएँ इस समारोह में आ रही हैं। All would be mothers are coming in this ceremony. All would be mothers are coming in this ceremony, यानी इस समारोह में सभी होने वाली यानी भावी माएँ आ रही हैं। तो इस तरह से would be का अर्थ हुआ भावी, राइट। तो अच्छा है, उम्मीद है यह वीडियो अंत तक आपने देखा होगा, यहाँ तक पहुँचे होंगे तो निश्चित रूप से सारा कन्फ्यूज़न बी को लेकर के इस तरह का सब दूर हुआ होगा। तो फिर वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा, अब तक आपने लाइक कर लिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।